के शाम के जूम सेशन में मैं सुमित्रा डिगर से आप सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस शानदार जूम सेशन में बने हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें इतना शानदार जीवन दिया और उसके साथ साथ हमें बहुत ही शानदार सोचने, समझने और सीखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार दिमाग दिया है, जहाँ से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में अपने सपने देख सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ही शानदार तरह से अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं अपने जीवन में, और उन सभी गुरुजनों का मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर विश्वजीत सर, मिस्टर हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मिस्टर रितेश मुंशी सर। ऐसे सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे बीच बनी सभी ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियों को। आज फ्राइडे का दिन मातृशक्ति स्पेशल होता है, और मातृशक्ति को जो इतने बेहतर तरीके से सशक्त बनाने के प्रयास में हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजन बने रहते हैं, तो ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मातृशक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मेरे मेंटर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरी सर, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक बहुत ही शानदार हाईरिच परिवार, जहाँ मैं अपने आप में सीख पा रही हूँ और सभी हाईरिच परिवार के माध्यम से आज मैं इस जूम सेशन में आज मुझे होस्टिंग करने का अवसर मिला। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और शिना पथापन मैम को, कि उनकी एक सोच ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में जो एक बदलाव लाया है, और एक आर्थिक आजादी के मिशन में जो अग्रसर है। और उनका उद्देश्य पूरे देश को आर्थिक रूप से आजाद कराना। तो ऐसी सोच को कोटि कोटि नमन, वंदन। और ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के शानदार सेशन की ओर। और हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है। तो मैं चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम मैम को इनवाइट करेंगे आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। मिसेस सर, मोस्ट मैम वेलकम सर। मैम मैम गीता मैम मोस्ट वेलकम। गीता चंचला गोयल मैम मोस्ट वेलकम है मैम। आप मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गीता चंचला मैम मोस्ट वेलकम। आप आए मैम और आज की ट्रेनिंग सेशन को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से मैम आपको। आपकी होस्टिंग लाजवाब शानदार है, और मैं अपने शब्दों को रखने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित आदरणीय हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर गुरु, जैसे कि आदरणीय विश्वजीत सर जी, कुलदीप सर जी, नरेश नाग सर जी, रितेश मुंशी सर जी, राम लखन पटेल सर जी, एमडी मिराज सर जी, आरपी भास्कर सर जी, बहुत सारे हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर गुरुजन बने हुए हैं इस पैनल पर। आप सभी लोगों को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज मातृशक्ति डे है। हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम और श्रद्धा श्रुति मैम, सुमित्रा डिगरसे मैम,
सावित्री ठाकुर मैम, प्रिया सहगल मैम, बहुत सारी ग्रेट मातृशक्तियां भी बनी हुई रहती हैं। आप सभी लोगों को चरण बंदन करते हैं। ग्रेट चरण बंदन करेंगे अपने ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय श्रेना प्रथापन मैम और केडी प्रथापन सर जी को, क्योंकि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम सभी लोग एक साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करूंगी। मैं गीता चंचला गोयल ग्राम बरौली चंदौली से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और आज की सेशन में इस गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन बने हुए हैं, गुरुजन बने हैं, आप सभी लोगों को चरण वंदन करती हूँ। इवनिंग सेशन में आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय हैरिस। और बहुत ही जबरदस्त आज की ट्रेनिंग सेशन होने वाली है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कंफर्ट जोन में रहें और मुझे अपने गुरुओं से जो भी सीखने को मिला है उन्हीं में से मैं कुछ सीख कर आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। और जो भी इसमें त्रुटियां हों उसे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, खुद का भरोसा। तो साथियों, खुद का भरोसा, जैसा कि हम सभी अभी अपने गुरुकुल में देख रहे हैं, अपने इस सिस्टम में देख रहे हैं कि हम सभी लोग एकत्रित होकर इस गुरुकुल में आते हैं, अपने गुणों को निखारते हुए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। चाहे जितना भी कठिनाइयां हो, लेकिन अपने आप पर भरोसा रख के ही आज हम सभी एक साथ मिलकर बने हुए हैं। और उस भरोसे का नतीजा है कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम सभी के बीच वो परिणाम आ चुका है और देख भी रहे हैं। बस कार्य करने की देरी है दोस्तों। तो आज इस गुरुकुल की देन है, टीम ईगल इंडिया, आज इन्हीं की देन है कि हम सब लोग एकजुट एक साथ मिलकर रहते हैं और यहाँ पर हर एक रोज नया नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जिसे हम ग्रहण कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एकता में बहुत बल होता है साथियों, एकता में बहुत बल होता है। जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करें तो अगर एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी के गट्ठर को तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा। तो एकता में बहुत बल होता है। हमारा संगठन जो चल रहा है वो एक दिन अपने ऊंचाइयों को छुएगा और हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे लीडर्स बने हैं अपने जीवन में कामयाब होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे दोस्तों। तो एक दूसरे का साथ हम सभी का विकास होगा, बहुत ही शानदार। तो चलते हैं साथियों अपने टॉपिक पर, खुद का भरोसा। तो बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है। खुद का भरोसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके जीवन में जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। आपका तनाव भी कम हो जाता है और आपके लिए अच्छा होता है कि कुछ ही प्रयासों से समय के साथ भरोसे को बढ़ाना या आपका भरोसा बढ़ जाता है दोस्तों। तो भरोसे को बनाए रखने के लिए
स्वयं में बने रहें। अगर आपको किसी प्रकार का डर लगता है या भय लगता है, तो आप अपने अंदर विश्वास रखें कि नहीं, मुझे ये कार्य करना है तो करना है और इस कार्य में हमें सफलता पाना है। अपने पॉजिटिव सोच से अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक न एक दिन जरूर मंजिल को हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उचित लक्ष्य निर्धारित करना। जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जिस कार्य को आप कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य को अपने अंदर हमेशा याद करते हुए उसको अमल करने का कोशिश करें कि नहीं, हमें अगर हारिज के साथ बने रहना है तो बने रहना है, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हारिज हमारा साथ था, साथ है, साथ रहेगा और हम हारिज के साथ हमेशा रहेंगे। चाहे आने वाले समय में या बीता हुआ समय में कुछ कष्टदायी था या आने वाले समय में कुछ होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। हम इस परिवार के साथ बने रहेंगे। हम अपने सेरेना मैम, आदरणीय केडी प्रतापन सर जी के साथ हैं तो हैं। ऐसा लक्ष्य बना कर रहेंगे तो अपने टारगेट, अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। अपने परिवार को खुशहाल रखेंगे दोस्तों। तो अपने खुद पर भरोसा रखें। रख भरोसा खुद पर, क्या ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो दोस्तों, पंछी जब ढूंढ लेते हैं रास्ते, तो हम सभी मानव हैं, हम इंसान हैं, हम अपने रास्ते क्यों नहीं ढूंढ लेंगे? क्यों नहीं चलेंगे उस रास्ते पर जहां हमें जाना होगा? अगर हमें लखनऊ जाना है तो हम लखनऊ को अपने ध्यान में रखेंगे कि नहीं, हम लखनऊ जाना है तो लखनऊ का ही टिकट कटाएंगे, तभी हम वहां पे पहुंच पाएंगे। अगर हमें भरोसा ही नहीं रहेगा, हम पहले ही नेगेटिव सोच लेंगे कि नहीं, हम वहां तक नहीं जा सकते, तो वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जब भरोसा खुद पर हो तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक छोटा सा स्टोरी लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। एक गांव था, जिस गांव में एक कपल रहता था, पति पत्नी। तो कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो जाता है और उनका एक बेटा रहता है 8 साल का, जो अपने बेटे के साथ वो बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। महिला ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, योगा ट्रेनिंग चलाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी बीच उनको पता चला कि मेरे बेटे को कैंसर हुआ है। तो उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए इनकम को जुटाया, लेकिन फिर भी दोस्तों वहां पे
इतने इनकम नहीं जुट पाए जिनसे उनके बेटे का इलाज हो सके। लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने हार नहीं माना। वो अपने जीवन में संघर्ष करती रही और अपने बच्चे को भी सिखाती रही कि बेटा, तकलीफ है तो इस तकलीफ से एक दिन हम निजात जरूर पाएंगे। इस कैंसर को हम जरूर हराएंगे। और मन में, अपने दिमाग में ये जरूर सोच बना के रखो कि नहीं, हमें इसे हराना है। तो दोस्तों जब भी उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती थी अचानक, तो उसकी माँ बताई हुई थी कि आराम आराम से सांस लेना, और जितने भी ट्रीटमेंट बताई हुई थी वो लड़का अपने आप ही घर में कर लेता था, जिससे कुछ उसे आराम हो जाता था। और उसकी माँ पैसे की व्यवस्था में लगी हुई थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, नाते रिश्तेदारों से हेल्प मांगा, लेकिन उन्होंने उनका कोई हेल्प नहीं किया, क्योंकि वो उस समय उनके पास कुछ नहीं था दोस्तों। इस वजह से उनका कोई हेल्प नहीं करने को तैयार था। ऐसे ही समय बीतता गया और रोग, कैंसर जो था वो कवर कर लिया और इलाज कराना अति आवश्यक हो गया। उनकी माँ सोचती रही कि मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊं, कराऊं तो कैसे कराऊं, क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं। वो अपने फादर इन लॉ के पैर गिरी, हाथ जोड़ी। वो बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका हेल्प, मदद नहीं किया, क्योंकि उनका बेटा जो था वो अपने से शादी कर रखा था। इस वजह से माता पिता नाराज थे और अपने बहू का मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए, और अपने पोते को बचाने के लिए भी तैयार नहीं हुए कि नहीं, हम नहीं बचा सकते हैं। फिर भी उस महिला ने हार नहीं माना और हिम्मत अपना नहीं छोड़ा। हर तरफ से कोशिश करती रही और अपने जीवन में संघर्ष करती रही, आगे बढ़ती रही। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैंने बीमा करा रखा है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं मर जाती हूँ, तो ये जो बीमे का बैलेंस आएगा वो मेरे बच्चे के इलाज में काम आ जाएगा। उन्होंने एजेंट को बुलाकर पूछा कि सर, अगर मेरा अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बीमे का जो बैलेंस है वो मेरे बच्चे को मिल सकता है ना? तो उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं है कि आप जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कर लेंगी, तो उसमें नहीं मिलेगा। तो वो बैठकर सोचती रही और अर्थोकॉन कंपनी में कार्य करती थी। वहां पे गई और वहां के एमडी से रिक्वेस्ट की कि सर, मुझे मेरा लोन पास कर दीजिए, मेरे बेटे का इलाज करवाना है। पहले तो उन्होंने कहा आप अभी न्यू न्यू अप्लाई मेरी हो अपलाइन है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने समझा और लोन पास कर दिए, और उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया और बेटा स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया। तो कितनी कठिनाइयां जीवन में आई दोस्तों, लेकिन उस महिला ने हार नहीं माना, बल्कि कैंसर को हराया। तो
उनको खुद पे भरोसा था कि नहीं, मैं करूंगी तो करूंगी, अपने बच्चे को बचाऊंगी, अपने बच्चे का जीवन जाने नहीं दूंगी, चाहे जो भी कुछ हो जाए, चाहे मुझे जो भी करना हो, जिसे भी हाल में रहना हो, लेकिन मैं अपने हौसले को टूटने नहीं दूंगी और मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अपने इस बच्चे के जान को बचाऊंगी और इस रोग को, इस कैंसर नामक रोग को मैं हरा के रहूंगी। तो उनको खुद पे भरोसा था और उस भरोसे की वजह से वो उस रोग को हराई और माँ बेटे खुशहाल जीवन यापन करने लगे। और तब जाके उनके फादर इन लॉ, सभी लोग जितने भी रिश्ते नातेदार थे, सभी लोग उनके हौसले के, उनके जज्बों के, उनके त्याग और जितने भी संघर्ष थे किए हुए, उनकी बड़प्पन करने लगे और उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे लोग कि हाँ, महिला, ये ऐसी महिला थी कि जो हार नहीं मानी और जीवन के संघर्षों से लड़ती रही, लड़ते लड़ते रोग एक रोग को हराया, एक रोग को हराया, खुद को हारने नहीं दिया। तो दोस्तों, जीवन में जितने भी संघर्ष हो, जीवन के संघर्ष को करते रहें, कठिनाइयों को सहते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुद पे भरोसा रखें। एक न एक दिन वो नया सवेरा जरूर आएगा। जब रात है तो नया उजाला, नया सवेरा जरूर आएगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में। तो अपने जीवन से हार नहीं मानना चाहिए। अपने जीवन को एक हंसता खेलता खुशहाल जिंदगी बनाकर जीना चाहिए और जीने के लिए ऐसा सिखाना, प्रेरणा भी देना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, हम हंसकर इसे खुशी खुशी जिएं। कब क्या होने वाला है कोई नहीं जानता दोस्तों। तो ये क्या है, तो वैसे ही हमारे सिस्टम में भी कुछ रुकावटें आई, तो उससे क्या, हम अपने हौसले या अपने भरोसा को खोएंगे नहीं और न कभी खोए। साथियों, मैंने कभी नहीं पूछा अपने अपलाइन से या फिर किसी भी ग्रेट लीडर से कभी बात नहीं किया कि हारिज कब आएगा, मेरा पैसा कब मिलेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि जरूर आएगा, क्योंकि वो गया ही नहीं था कहीं, हम सभी के बीच ही है हारिज हमारा, जिन्होंने एक दो नहीं लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला, उनकी जिंदगी, जिनके पास सुनने को हम लोगों को यहाँ पे पैनल पर मिलता है कि जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, इस हारिज ने, हमारा हारिज ने उन्हें कपड़ा दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, बैंक बैलेंस दिया, तो एक नहीं न जाने कितने लोगों को दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि ऐसा इतना शानदार और जबरदस्त सिस्टम जो कि गरीबी को, गरीबों को नहीं, गरीबी को मिटाने का, गरीबी को मिटाने को ठान रखा था, ऐसा सिस्टम कहीं कभी रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा कहीं ठहर गया, लेकिन वो चलकर फिर वापस आएगा। तो अपने सिस्टम के साथ बने रहें और पूरे हर्षोल्लास, भरोसे और धैर्य के साथ सिस्टम के साथ खड़े रहें। हम अपने आदरणीय केडी प्रथापन सर और श्रीमती सेरेना मैम के साथ हम सभी लोग हमेशा साथ बने हैं, बने रहेंगे और बने हैं, चाहे वो जो भी परिस्थिति हो।
लेकिन हम सभी लोग साथ साथ उनका साथ देंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे और हमारा सिस्टम वापस जल्द से जल्द आएगा और हम पहले के जैसे कार्य करेंगे और हर्ष उल्लास के तरह अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे दोस्तों। तो कहना चाहते हैं कि ऐ बंदे खुद पर भरोसा कर, ऐ बंदे खुद पर भरोसा कर, देखता क्यों है इधर उधर, जरा डाल खुद पर नजर, खुद ही में है इतना असर कि खौफ खाएगा खुद से डर, तेरे पास नहीं है पर तो दोनों हाथ ऊपर कर, होके मुश्किलों से बेखबर, ऐसी उड़ान भर कि फर्श से अर्श को छूकर मुकामे मंजिलों को घर पाएगा कदमों को ठोकर, भरोसा गर नहीं खुद पर, भरोसा गर नहीं खुद पर, जाएगा कुछ दूर बस उड़कर और देखेगा मुड़ मुड़ कर, फिर वो खाएगा ठोकर, लौट कर आएगा गिर कर, है जिनके पास भरोसा पर, करेगा वही वही ही ए सफर, चलो हम भी चले उड़कर, खुद पर भरोसा कर, ऐ बंदे खुद पर भरोसा कर। तो दोस्तों साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। जय जय हारिज, जुग जुग जिए हारिज, हम सभी साथ हैं हारिज के और हमारे रग रग में हारिज रहे। तो जिंदाबाद हारिज। और मैं वेलकम करूंगी अपने आज की होस्ट अपनी मैम को, सुमित्रा डिगरसे मैम को। तो आज की सेशन में कुछ भी अगर त्रुटियां हो गई हों तो आप सभी बड़े लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आए सेशन को कंटिन्यू करें, पैनल की शोभा बढ़ाएं। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आते रहे और इस पैनल को सजाते रहे तो थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत ही शानदार सेशन आपने लिया और सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा और सभी ने नोट डाउन भी किया होगा आपकी बातों को, क्योंकि ये एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं है। और संगठन की पावर के बारे में जो आपने बात कही और एक सोच और एक संकल्प बहुत ही शानदार तरह से, क्योंकि एकता में वो ताकत होती है और सबका साथ सबका विकास तभी संभव होता है जब एक संगठन में सभी व्यक्ति बने रहते हैं। तो संगठन की ताकत और एक परिवार की ताकत, एक अपनी सोच की, तो बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का सेशन लिया, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, इसे बदल कर दिखाओ। बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ज्यादा समय ना ही लेते हुए तो मैं